जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि के अजात शत्रु योग और साथ ही साथ शनि के पावरफुल होने के बारे में होने जा रही है। शनि वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि 18 तारीख को एक विशेष ग्रह का महापरिवर्तन हुआ है जिसकी दृष्टि में शनि का आना शनि की हर विषमता से मुक्त करने में शनि का मददगार सिद्ध होगा। यह परिवर्तन समस्त 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देवगुरु जो सात्विकता के प्लैनेट होते हैं वह इस समय अतिचारी चाल चल रहे हैं, बहुत तीव्र गति से चाल चल रहे हैं और इतनी तीव्र गति से चल रहे हैं कि मात्र 6 महीने में ही इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। मूलतः गुरु का जो समय चक्र है वह 1 वर्ष का एक भाव में निश्चित है, किंतु देखिए वक्री मार्गी अवस्था को छोड़ दे तो तृतीय अवस्था जो होती है वो होती है अतिचारी और इस अतिचारी चाल को चलते हुए गुरु इस समय पर कर्क राशि में विद्यमान हो चुके हैं। यह समस्त 12 राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है क्योंकि देखिए गुरु लग्न पंचम नवम में कारक होते हैं और ये सप्तम से सीधे सप्तम दृष्टि को देखेंगे। सप्तम से सप्तम दृष्टि को माध्यम से लग्न को देखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान आप काफ़ी प्रसन्नचित रहते हुए देखे जाएंगे। वहीं सप्तम दृष्टि जहां लग्न में पड़ेगी वहीं इनकी नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ने वाली है। जब यह पराक्रम भाव में पड़ेगी तो मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव इससे विशेष प्रभावित होने वाले हैं। वहीं शनिदेव देखिए इस समय पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में भी हैं क्योंकि शनि देखिए कोई भी ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके बलाबल में विशेष वृद्धि हो जाती है। एक साथ वो 3 भावों से अपने प्रभाव प्रदान करने लगता है और उसकी स्वयं की राशियां जो होती हैं वह तो उसके लिए प्रभाव देने के लिए निश्चित है ही। अब वहीं शनि कर्म का कारक होकर अजात शत्रु योग का निर्माण कर रहे हैं। यह अजात शत्रु योग अपने आप में बेहद दुर्लभ योग है। जिस भी जातक की कुंडली में यह अजात शत्रु योग बन जाता है समझ लीजिए उसके जीवन में शनि विशेष होकर उसके कर्म को एक दिशा प्रदान करने लगते हैं। ऐसी दिशा प्रदान करते हैं कि जातक को सर्वोच्च शिखर पर बिठाने में शनि का विशेष योगदान हो जाता है। अब शनि यहाँ पर अजात शत्रु जैसा कि देखिए शनि के लिए जो हम पहले आपको एक बार बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो शनि 3, 6, 11 ये वो भाव होते हैं जहाँ पर शनि सर्वोत्तम प्रभाव देते हैं और तांबे के पाए में भी होते हैं, जिसकी वजह से शनि का इस समय श्रेष्ठतम प्रभाव देना निश्चित हो चुका है। और यह निश्चित शनि का जो मूलतः सिद्धांत है उसके आधार पर सबसे पहले तो क्योंकि शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव भाव वृद्धि करते हैं और वहीं गुरु का इस समय आपके सप्तम स्थान में होना और यह 3 दृष्टियों के माध्यम से आपको देखना जिसकी वजह से क्या है कि देखिए एक गुरु का विपरीत राजयोग भी निर्मित हो रहा है जो कि देखिए स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो शनि के साथ गुरु के संबंध जो है वो ना तो शत्रुवत है और ना ही मित्रवत है। दोनों कर्म के कारक हैं और दोनों न्याय मूर्ति हैं। हाँ देखिए शनि में कठोरता है और गुरु में सौम्यता है, बस इतना फर्क है इन दोनों के अंदर। वहीं न्यायाधिकारी हैं शनिदेव और गुरुदेव जो हैं आपकी हर एक वस्तु में सकारात्मकता को भरने का कार्य करते हैं, विस्तार देने का कार्य करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो गुरु अगर आपको देने पर आएंगे तो उन गाड़ियों में वृद्धि करते चले जाएंगे। आपके पास पहले 2 होंगी, फिर 3 होंगी, फिर 4 होंगी। इस तरीके से गुरु की सकारात्मकता जो है चीज़ों में वृद्धि करने का कार्य करती है। वृद्धि कारक प्लेनेट माने जाते हैं गुरुदेव। वहीं इनका नवम दृष्टि से शनि को देखना और विपरीत राजयोग निर्मित करना वो भी उच्च का होकर कर्क राशि से अपने आप में अद्वितीय योग है, वैकल्पिक है। ऐसा सहस्रों वर्षों बाद होने जा रहा है कि शनि इस तरीके से योग बना रहे हैं तो इसका पावरफुल विशेष योग तो शनि को भी प्राप्त होगा क्योंकि जब राशिपति उच्च हो जाएगा और पहली बात तो देखिए कई सारे ऐसे कारण बन रहे हैं जिनकी वजह से शनि में उच्चता आ रही है। सबसे पहला कारण तो ये बन रहा है कि शनि का इस समय राशिपति जो है वो उच्च का हो रहा है। दूसरा क्या है, नक्षत्रपति भी उच्च का हो रहा है। तीसरा क्या है, उच्च के ग्रह की दृष्टि
मतलब 3 ऐसे कारण बन चुके हैं जिसकी वजह से शनि इस समय पर और ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। और यह प्रभाव विशेषता कहाँ देखने में आएगा? आपके कर्म स्थान पर। कर्म स्थान क्योंकि आजीविका के कारक ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। मोस्टली जीवन की धुरी जो है वो आजीविका पर ही निर्भर करती है। आपके जीवन में सुख और दुख का आगमन आजीविका से ही संबंध रखता है। आपके मित्रों का या आपके कुटुंबियों का, आपके रिलेटिव्स का आपके साथ किस तरीके से व्यवहार रहने वाला है, ये भी आपकी आजीविका ही निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें कि जीवन में संघर्ष का दौर समाप्त होने में आपके लिए कितनी स्थितियां नियत होंगी, यह निश्चित करने का कार्य भी शनिदेव महाराज ही करते हैं। अब शनिदेव महाराज जो कि तृतीय भाव में विराजित है और तृतीय भाव में बैठकर, क्योंकि यहाँ पर ये तांबे के पाए में विराजमान है, क्योंकि मोस्टली क्या कहा जाता है कि 4 प्रकार के पाए से शनिदेव गोचर करते हैं। सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, लौह पाया। अब इसमें से देखिए लौह पाए में शनि को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है कि ये सर्वोच्च प्रभाव देते हैं। तांबे के पाए में लोहे के पाए से थोड़ा सा कम, और चांदी के पाए में फिर उससे कम, और सोने के पाए में सबसे कम, यानी कि सोने के पाए में निगेटिव प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब इस समय पर जो कि ये देखिए आपके तृतीय भाव में तांबे के पाए से गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठतम प्रभाव निकाल कर लेकर आएंगे। तो आइए जान लेते हैं अब शनि के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि शनि की विषमता अगर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए आजीविका संबंधी समस्त समस्याएं, बाधाएं निवारित हो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि जो तृतीय भाव में विराजित है, तो इस समय पर शनि तृतीय भाव में बैठकर हर प्रयास को आपके सटीक, यानी कि जैसे कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार क्या होता है? छोटी छोटी सी चोटें करता है, छोटी छोटी सी चोटें करता है, और सुनार जितनी 100 चोटों में एक जितना प्रभाव देता है उतना शनि का प्रभाव एक चोट में होता है। सेम यही स्थिति होने वाली है कि इस समय आप अगर किसी गंतव्य स्थान पर आपको जाना है तो आप ऐसा नहीं है घर से निकलने के बाद वहाँ का पता लगाएंगे। आप घर में पहले बैठकर उस जगह के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। वहाँ पर आपको क्या कार्य है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विदित कर लेंगे। सारी चीज़ें घर से मैनेज करने के बाद ही निकलेंगे तो आपका समय और आपका बल, यानी कि जो क्षमता आपने ऊर्जा वहाँ पर व्यर्थ में गंवाई, वो सब कुछ बच जाने वाला है, जिसकी वजह से जो आपका समय इन्वेस्ट होगा उस इन्वेस्ट होने वाले समय को शनिदेव काफ़ी अच्छी जगह पर लगाने वाले। क्योंकि देखिए इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि शनिदेव आपको रिलैक्स होने देंगे, बैठने देंगे। शनिदेव आपके लिए बहुत ज़्यादा काम निकालने वाले हैं। कर्मठ भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए इतने ज़्यादा प्रभाव निकाल कर लाएंगे कि आप हो सकता है इस दौरान 18-18 घंटे कार्य करें। यह प्रभाव है शनिदेव महाराज का, क्योंकि शनिदेव महाराज रिलैक्स होकर नहीं बैठने देंगे, आपको कार्य करवाते रहेंगे। कर्म के कारक ग्रह का विशेष आपके लिए संयोग निर्मित करना आपके लिए लाभकारी होने जा रहा है। निर्णय कोई भी आप लेना चाहते हैं तो देखिए अगर आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आ जा रही है कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो उसके लिए शनिदेव महाराज यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए निर्णय लेने से पहले आप सिक्के के दोनों पहलू यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को समझना पसंद करेंगे और इसके लिए आत्ममंथन करेंगे, थोड़ा सा एकाकी भी होंगे, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तृतीय दृष्टि जो आपके ज्ञान भाव पर जाएगी। तो आज हम चलिए, क्योंकि समय का अभाव है इसकी वजह से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सिर्फ उन चीज़ों की जो आपके सकारात्मक पक्ष हैं। तो सकारात्मक पक्ष में प्रेम संबंधों के बारे में अगर मैं चर्चा कहूँ तो देखिए अगर आपका जीवन साथी या पार्टनर जो भी है वो लॉयल है,
तो फिर शनिदेव महाराज उस रिश्ते को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर वो 1% भी अपने स्वार्थ के लिए या आपको चीट कर रहा है तो फिर यह ब्रेकअप होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि इस समय आपके दृष्टि डाले हुए हैं और शनि की दृष्टियां जो हैं कठोर होती हैं और कठोरता से निर्णय भी इस स्थान से संबंधित लिया जाता है। लेकिन अगर लॉयल है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। तो देखिए, विषाद किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉयल है तब तो वो आपका स्वयं बहुत अच्छा है, और अगर स्वार्थी है सिर्फ आपके चीज़ों को अपना बनाने के लिए या आपको चीट करने के लिए आपके साथ है, तब तो उसका अलग हो जाना ही बेहतर है। वहीं अगर चर्चा करें संतान की, तो संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो देखिए, ये चीज़ें जो होंगी वो योग्यता के आधार पर होंगी, क्योंकि शनिदेव आपको योग्यता से अधिक नहीं देते हैं। आपके अंदर जितनी एनर्जी पावर होगी, जितनी आपके अंदर योग्यता होगी, उसी के आधार पर शनिदेव आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी, तो देखिए विलंबिता तो बनी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा आपको, क्योंकि शनि शुक्र एक दूसरे के कारक हैं, पूरक हैं। हालांकि शनिदेव जो शुक्रदेव जो हैं वो 21 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके बारे में दूसरी चीज़ें कि यहाँ पर सिर्फ बुध की राशि रह जाने वाली है। दसम दृष्टि जो सीधे द्वादश भाव पर जा रही है, तो देखिए शनिदेव कठोर ग्रह हैं और कोर्ट कचहरी जैसे मसलों को त्वरित सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, इस समय इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच आपकी बुद्धि को नियंत्रित करेंगे, तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट काफ़ी सोच विचार कर करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिस समय पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय पर ग्रहों की स्थिति को एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शनि तो उत्तम अवस्था में बैठे हैं, किंतु जिस समय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अन्य ग्रहों का किसी इस प्रकार का योग बन जाए कि शनि पर उनकी दृष्टि हो जाए या शनि पर किसी भी प्रकार से उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अन्यथा यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही निवेश में अच्छा लाभ निकाल कर लाने वाला है। देखिए, एक चीज़ का विशेष इस दौरान ध्यान रखना होगा कि जो भी कार्य करें दूरदर्शिता का उसमें उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ